Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 12, chapter number 2, डिफ्रेंसीशन। देखिए आज के इस लेक्चर में हम डिफ्रेंसीशन ऑफ अ फंक्शन को सीखेंगे, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे किसी भी फंक्शन का बाय डेफिनेशन मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए आप जानते हैं कि कोई फंक्शन किसी एक वेरिएबल की किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंस का नाम है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x, तो इसका मतलब क्या है कि y डिपेंड्स अपॉन x। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर डिस्टेंस को टाइम का फंक्शन कह दूँ तो आप कहेंगे डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम। इसी तरह से अगर वॉल्यूम और प्रेशर को लिया जाए, प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होने लग पड़ेगा, तो वॉल्यूम इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। इसी तरह से अगर हम मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ को एक दूसरे से रिलेट करना चाहें तो हम इन टर्म्स ऑफ फंक्शन उसको रिलेट कर सकते हैं। इसमें एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और दूसरा वेरिएबल जो उस पर डिपेंड कर रहा होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अब अगर हम इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ख़ुद से चेंज लेकर आते हैं तो इस चेंज को या इस स्मॉल चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिग्मा को आप डेल्टा रीड करेंगे। डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन एक्स, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी एक कार है वो मूव कर रही है, तो अगर ये मैं एक्स टाइम ले रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अभी जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ डिस्टेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मिसाल के तौर पर मैंने टाइम के अंदर एक स्मॉल सा चेंज लेकर आया। इनिशियल टाइम मेरे पास एक्स था, उसमें मैंने एक स्मॉल चेंज इन टाइम ऐड किया, तो देखिए कि टाइम के चेंज होने से डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। सो डिस्टेंस अगर y से रिप्रेजेंट हो रहा है तो y में अकॉर्डिंगली एक डेल्टा y यानी चेंज इन y आ रही होगी। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि अगर y फंक्शन ऑफ x है तो फिर x में चेंज आ जाने से y में चेंज अकॉर्डिंगली आ जाएगी। तो अगर आप ये चेंज इन y कैलकुलेट करो, यानी डेल्टा y को हम चेंज इन y कह रहे हैं, डेल्टा y अगर आप कैलकुलेट करो तो उसके लिए आपको इस y को इक्वल के साइड पर शिफ्ट करना पड़ेगा और y एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो आप उसमें उसकी वैल्यू पुट कर दो। सो चेंज इन y अगर आप कैलकुलेट करो और ये किस के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करो कि जिसका y फंक्शन है, यानी चेंज इन x के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करो, तो बोथ साइड्स को डिवाइड कर दोगे डेल्टा x से। सो डेल्टा x से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी है। अब अगर हम इस पर लिमिट ले लें, यानी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो से मुराद क्या है कि ये वेरी वेरी स्मॉल चेंज है, और ये हम अप्लाई कर दें बोथ साइड्स पर, तो ये इस तरह से लिख दिया जाएगा डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। ये लिमिट अगर तो डिफाइंड है तो फिर ये कहलाएगी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, जो कि इक्वल है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x बाय डेल्टा x के। तो बेसिकली देखिए कि अगर मिसाल के तौर पर ये y, जिस तरह से मैं भी आपको बता रहा था कि अगर फ़र्ज़ कर लें ये डिस्टेंस है और x टाइम है, तो बेसिकली हमने क्या कैलकुलेट किया, चेंज इन डिस्टेंस with respect to change in time provided that this change is very 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 small change, जिसका मतलब ये हुआ कि हमने instantaneous rate of change of one quantity with respect to other quantity find out की है, जिसको हम डेरिवेटिव बोल रहे हैं dy by dx। अब डेरिवेटिव बेसिकली क्या है, ये instantaneous change in one variable with respect to the other variable है। अब देखिए कि मैथ्स के अंदर जनरली x और y यूज़ हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको फिज़िक्स में शिफ्ट करते हैं और मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे कि ये स्पीड के इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो इस तरह से आपको चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू दी अदर वेरिएबल। मिसाल के तौर पर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो और उससे वॉल्यूम किसी गैस का चेंज होता है। आप जानते हैं कि टेम्परेचर राइज़ किया जाएगा तो वॉल्यूम भी एक्सपैंड करेगा। तो टेम्परेचर को चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। हम अगर
वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कैलकुलेट करें तो इससे हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरह से फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में या अदर ब्रांचेस के अंदर एक क्वांटिटी के चेंज से उस चेंज का इफेक्ट किसी दूसरी क्वांटिटी पर आप फाइंड आउट करना चाहें तो इस चीज़ को डेरिवेटिव कहा जाएगा। तो आई थिंक कि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। आपने इस जो मेथड आपको बताया गया फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय डेफिनेशन मेथड, इसके अंदर यही स्टेप्स करने हैं। वाई आपको कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ होगा, आपने एक्स में यानी इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में खुद से एक स्मॉल चेंज लेकर आना है, डेल्टा एक्स। अगर आप ये चेंज ज़रा एक्स में ला रहे हैं तो इस चेंज का इफ़ेक्ट वाई पर भी तो पड़ेगा, तो वाई भी डेल्टा वाई उसमें ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ चेंज इन वाई चाहिए, ना कि फ़ाइनल वैल्यू। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि इनिशियल टाइम है 10 सेकेंड्स और फाइनल टाइम है 13 सेकेंड, तो चेंज इन टाइम कितना है, 3 सेकेंड्स। तो इस तरह से आपको फ़र्ज़ कर लें कि ये इनिशियल टाइम 10 सेकेंड है और ये कोई फ़ाइनल टाइम 10 + 3 है, तो चेंज इन टाइम कितना है, 3 सेकेंड, ये चेंज इन टाइम है। अब बाय द वे मैं बात कर रहा हूँ, ये टाइम हो सकता है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। रियल लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर ये कुछ भी एक्स वाई रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि आपको चेंज इन वाई कैलकुलेट करना है, तो आपको ये वाई यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। सेकेंड स्टेप ये होगा कि आप इस वाई को इस साइड पर शिफ्ट करोगे। वंस अगेन, पहला स्टेप क्या है कि एक्स में आप डेल्टा एक्स का चेंज करें, तो अकॉर्डिंगली वाई में डेल्टा वाई का चेंज करेंगे। ये डेरिवेटिव वाई डेफिनेशन का फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा कि वाई को इक्वल की साइड पर शिफ्ट करके उसके अंदर उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी एफ ऑफ एक्स। ये 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप ये होगा कि बोथ साइड्स को डिवाइड कर देंगे बाय डेल्टा एक्स, यानी आपको चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर क्वांटिटी रिक्वायर्ड था, तो आपने चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स कैलकुलेट कर लिया। लेकिन ये एवरेज रेट हो सकता है, एवरेज चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर हो सकता है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट रिक्वायर्ड है जो कि डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिमिट बोथ साइड्स पर अप्लाई कर दोगे। तो ये फोर्थ स्टेप ये होगा कि हम हमेशा लिमिट अप्लाई कर दिया करेंगे। और अगर आप देखोगे कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, तो अभी अगर आप देखो तो डेल्टा एक्स में यहाँ पर डायरेक्टली पुट करता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय यहाँ पर भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। आप अगर इस लिमिट को इस तरह से एवेल्यूएट कर लें कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे, यानी अनडिफाइंड फॉर्म ना दे, 0/0 फॉर्म या ऐसी इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स ना देती हो, तो फिर ये लिमिट आपको डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्रोवाइड करेगी। सो बाय डेफिनेशन मेथड के इन 4 स्टेप्स को हम अपने हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। अब देखते हैं कि डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने नोटेशंस बताई हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, एक नोटेशन हो सकती है डी एफ ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। एक हो सकती है डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक हो सकती है एफ डैश ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स। इससे मुराद भी है कि फ़ंक्शन का आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है। एक हो सकती है एफ डॉट ऑफ एक्स, यानी इससे भी मुराद ये है कि आपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया। तो इस तरह से हम इन 4 नोटेशंस को, अगर आप बुक में देखें तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट नोटेशन सजेस्ट की थी, लेबनीज़ ने, कॉशी ने, न्यूटन ने, और इस तरह से मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने। तो आप उसको उस टेबल में देख सकते हैं कि किस किस ने कौन कौन सी नोटेशन को बताया आपको। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से, और हम बाय डेफिनेशन मेथड के थ्रू इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, और ये लिमिट कहलाती है डी वाई बाई डी एक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से। तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। पहले पार्ट में आपको ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया कि 2x² + 1। अब देखिए कि डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपने फ़ंक्शन को इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लेना है, या फिर फंक्शन को इक्वल्स टू वाई ले लेना है, आपकी अपनी चॉइस है। हमें एक अलजेब्राइक फंक्शन दिया गया, हम इसको इक्वल टू वाई लेट करके, और वही 4 स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताए थे, हम उनको फॉलो करते हुए इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फंक्शन का, और इस प्रोसेस का नाम होगा फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाय डेफिनेशन मेथड। तो देखिए, सबसे पहला ये कि आप y के इक्वल लेट कर लें अपने फंक्शन को। अब इसके बाद देखिए, तो आपने x में स्मॉल सा चेंज लेकर आना है,
तो ज़ाहिर है कि x में चेंज आएगा तो अकॉर्डिंगली वो चेंज y पर भी इफ़ेक्ट तो कर रहा होगा। तो अगर आप x में डेल्टा x का चेंज लेकर आते हो तो होल स्क्वायर या +1 या 2 इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके चेंज होने पर y में भी एक स्मॉल चेंज हो जाएगा डेल्टा y। ये फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया। पहला स्टेप क्या होगा, x में आप डेल्टा x का चेंज लाएं, y में आप डेल्टा y चेंज लेकर आएँ। अब आपने चेंज इन y मेजर करना है यानी डेल्टा y मेजर करना है, तो आप ये y इक्वल की साइड पर शिफ्ट करें। तो 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई। अब देखिए तो y में उसकी वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 1 पुट की जा सकती है, तो डेल्टा y की जगह 2 इंटू एक्स प्लस 1 डेल्टा एक्स पावर 2 प्लस 1 माइनस वाई के अंदर अगर आप पुट कर दें 2x स्क्वायर प्लस 1 तो ये माइनस उसको -1 कर देगा। अब आप देख रहे हैं कि ये +1 और -1 कैंसिल आउट हो सकता है। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो ये इक्वल आएगा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब आप देखिए तो ये इक्वल है 2x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। आप इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर दें, डेल्टा y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आप अगर देखिए तो आपको ये चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x रिक्वायर्ड थी, लिहाजा बोथ साइड्स को डिवाइड कर दें बाय डेल्टा x। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा y को भी डेल्टा x से डिवाइड कर दिया गया और डेल्टा x को भी बोथ साइड से हमने डिवाइड, डेल्टा x को हमने देखा कि बोथ साइड्स पर हमने डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है कि ये चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x तो आ चुकी है, लेकिन हमें ये इंस्टेंटेनियस चेंज चाहिए, यानी हम बोथ साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो आप लिख देंगे कि अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब ये लिमिट जो है ये कहलाती है dy बाई डी एक्स, यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमने फाइंड करना था। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो हम अगर इसमें लिमिट पुट करवा देते हैं तो ये डेल्टा एक्सेस को 0 पुट होने पर इस सारे को 0 करेगा और इस सारे को भी ज़ाहिर है कि 0 कर देगा, तो न्यूमरेटर तो सारा ही 0 हो जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो इसमें भी 0 पुट करने पर 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही होगी जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इट मीन्स कि लिमिट तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो हम अगर इसमें फैक्टराइजेशन मेथड करें, यानी हम डेल्टा एक्स को कॉमन लेकर इस डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट करें और फिर चेक करें कि क्या लिमिट पुट करने पर 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही, तो हम देखते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, मैंने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, पीछे बचा 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो ये आपने इससे कैंसिल आउट कर दिया। अब आपके पास जो कुछ बच रहा एक्सप्रेशन है वो है 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। अगर अब इसमें हम इस लिमिट को पुट करवा दें तो 4x तो ऐसे ही रहेगा और 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आपके पास 4x आ रहा है। दिस इज़ dy बाय dx। इट मीन्स कि हमारे उस y फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 4x के इक्वल आ रहा है। तो आई थिंक कि आपको डेरिवेटिव बाय यूजिंग डेफिनेशन मेथड ये समझ में आ रहा है। हम इसके डिफरेंट क्वेश्चंस को जैसे जैसे करेंगे स्टेप्स यही रहेंगे, जस्ट आप डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अब देखिए कि आपके पास सेकंड पार्ट है, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, हम इसका डेरिवेटिव उन्हीं 4 स्टेप्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। देखिए पहले तो आप अपने गिवन फंक्शन को इक्वल टू y लेट कर लें, उसके बाद आप x में चेंज लाएंगे तो अकॉर्डिंगली y में भी चेंज आएगा। तो आप लिखेंगे y प्लस डेल्टा y इक्वल टू 2 माइनस के रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब आपको चेंज इन y कैलकुलेट करना है, y को साइड पर शिफ्ट करना पड़ेगा। इसमें इसकी वैल्यू 2 माइनस के रूट ऑफ x पुट करेंगे तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा। अब ये 2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास के रूट ऑफ x माइनस के रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। ये डेल्टा y के इक्वल आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि आपको चेंज इन y तो मिल गया, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x रिक्वायर्ड था, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x।
अब अगर आप बोथ साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो देखिए डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लिमिट होगी। तो अब यहाँ पर जब ज़ीरो आ जाएगा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बन जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा और डिवाइडेड बाय बी डेल्टा एक्स है, यानी वो भी ज़ीरो होने पर ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आ रही होगी। तो अब देखिए कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाया करेगी कि उसके अंदर आप लिमिट डायरेक्टली पुट करोगे तो हमेशा ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बना करेगी। अब आपने कोई भी मेथड ऐसा लगाएं कि जिससे लिमिट एग्जिस्ट करने लग पड़े, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना आए। अब उसके अंदर आपको अगर रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है, स्क्वायर रूट्स आएँ तो आमतौर पर रैशनलाइज करते हैं। अगर कोई फैक्टर्स वगैरह ऐसे आ रहे हों कि आप उन्हें इजीली फैक्टराइज कर सकें, कोई ऐसी कोई फॉर्म बनती होगी जिसके अंदर फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो तो आप फैक्टराइजेशन करवाएंगे। अगर कोई और ऐसा मेथड, कोई और ऐसी टेक्निक जो आपके माइंड में आती है कि जिसके थ्रू ये लिमिट एग्जिस्ट करने लग पड़े कि जब हम इस पर लिमिट बोथ साइड्स पर अप्लाई करें ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म ना आए, तो आपका सिर्फ इतना काम है कि आप उस लिमिट को किसी तरह से डिफाइंड बना दो, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म से बचा लो। उसके लिए आपको व्हाटएवर जो टेक्निक यूज़ करना पड़ती है आप वो करोगे। तो मैं अगर यहाँ पर रैशनलाइजेशन करवा दूँ तो उसके बाद देखते हैं कि फिर भी लिमिट पुट करने पर क्या ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आती है या नहीं आती। पहचान ये होगी कि ये डेल्टा एक्स नीचे वाला ये कैंसिल हो जाया करेगा। तो अगर ये पहले ही कैंसिल हो जाता है, किसी भी तरह से कैंसिल हो जाता है, तो समझ लें कि जब आप लिमिट लेंगे तो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म नहीं आएगी। सो हम इसको रैशनलाइज़ करके ये चेक करते हैं कि क्या हम इस डेल्टा एक्स को कैंसिल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो ये देखिए कि मैंने इसको रैशनलाइज़ करवा दिया। अब अगर मैं ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दूं और नीचे डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई करवा दूं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ, तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स माइनस माइनस एस एक्स से होगा तो माइनस एक्स, माइनस एस डेल्टा एक्स से होगा तो इसको भी माइनस एक्स बनाएगा। ये एक्स और ये एक्स तो कैंसिल हो जाएंगे। अब जो आपके पास सिचुएशन आ रही है इसमें आप ये देख रहे हो कि आप इस डेल्टा एक्स को जो न्यूमरेटर में आ रहा है ये डिनोमिनेटर वाले डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो सकता है। तो आप यहाँ पर जब कैंसिल करवा दोगे इसको इससे, तो अब जो आपके पास एक्सप्रेशन बच रहा है, अब आप बेफिक्र होकर इस पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो याद रखिए कि वो डिफाइंड होगी। आपके पास ये चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स तो आ चुका है, लेकिन ये आपको इंस्टेंटेनियस रिक्वायर्ड है, यानी आप बोथ साइड्स पर लिमिट ले लेंगे। तो आप लिखेंगे टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा जी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो वन बाय माइनस वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब अगर आप इस लिमिट को इसमें पुट करवा दो तो माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आएगा और यहाँ पर ज़ीरो आ जाने पर सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आएगा। तो माइनस वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये जो लिमिट है इस लिमिट को हम डी वाई बाई डी एक्स कह रहे होते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स, वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कह रहे होते हैं। तो हमारे उस गिवन फंक्शन का ये डेरिवेटिव आ रहा है। तो आई थिंक कि आपको डेरिवेटिव्स के लिए जो बाय डेफिनेशन मेथड था ये क्लियर है। इसके अंदर वंस अगेन मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। आपने क्या करना है, वाई में डेल्टा वाई, एक्स में डेल्टा एक्स, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपने डेल्टा वाई को एक साइड पे रखते हुए वाई को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है। तीसरा स्टेप आपने बोथ साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है और चौथा स्टेप आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट हर मर्तबा ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म दे रही होगी। आपका काम ये होगा कि आप इस डिनोमिनेटर वाले डेल्टा एक्स को किसी भी तरह से कैंसिल करवा दो। अगर आप कैंसिल करवा देते हो, जिस भी स्टेप पर कैंसिल करवाओगे उसके बाद फ़ौरन बाद आप लिमिट लेकर पुट करोगे तो आप देखोगे कि वो डिफाइंड होगा और आपके पास डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का आ जाएगा। तो अब इसी तरह से मूव करते हैं। इस एक्सरसाइज के डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको और भी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब देखिए फोर्थ पार्ट में आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था। तो पहले तो आप उसको y के इक्वल ऐड कर लेंगे, उसके बाद आप y में डेल्टा y ऐड करेंगे तो इक्वल की इस तरफ x में डेल्टा x को ऐड कर देंगे। अब आप y को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो y में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/x³ आ जाएगा। अब आप इधर LCM ले लें, अरेंज कर लें तो आप x³ माइनस x प्लस डेल्टा x होल क्यूब बाई x³ इंटू x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब लिख देंगे, यानी आपके पास डेल्टा y आ जाएगा। अब अगर आप देखिए तो आपके पास चेंज इन y तो आ गया।
अब अगर ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई पहले कर लें, उसके बाद बोथ साइड्स को डिवाइड कर दें डेल्टा एक्स से। तो अगर हम देखें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब यानी ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब। ये आपके पास डेल्टा वाई है। अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये देखिए ये चीज़ आ रही है। अब एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम मज़ीद देखें तो इसमें से कुछ भी ऐसा कॉमन वगैरह नहीं निकलता, तो आप ये लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर। अब इसके बाद आप देखिए तो आप डेल्टा एक्स को कॉमन ले सकते हो, तो डेल्टा एक्स अगर आप कॉमन लेते हो तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। अब ये इक्वल आ रहा है डेल्टा वाई के। आपको बोथ साइड्स को डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से, सो आप लिख देंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ जाने पर डेल्टा एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x डेल्टा एक्स। अब देखिए कि होल डिवाइडेड बाय में जब डेल्टा एक्स आएगा तो वो डेल्टा एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब इस डेल्टा एक्स को इस डेल्टा एक्स से काट दें, और जब मैंने आपको बताया कि जब ये कैंसिल हो जाए तो फिर बेफिक्र होकर लिमिट अप्लाई करके उसको पुट कर दें, वो 0/0 फॉर्म कभी भी नहीं देगा। सो आप लिख दें टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो कि डेरिवेटिव के इक्वल होता है। ऑन दी अदर हैंड डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 आप यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करें। तो अब आप देखिए कि अगर हम इस लिमिट को यहाँ पर पुट करवा देते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ माइनस 3x स्क्वायर बचेगा। और इस लिमिट को आप डेरिवेटिव बोलते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स की इक्वल होगी। इस लिमिट को हम यहाँ पर पुट करें तो माइनस 3x स्क्वायर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 0 और ये 0 हो जाएगा। एक्स क्यूब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही आएगा। एक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा तो प्लस 0 और होल क्यूब की जगह होल क्यूब डाल देंगे। माइनस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, तो आप देख रहे हैं कि ये इक्वल आ जाएगा x पावर 6 के माइनस 3 बाई एक्स पावर 4 के इक्वल आ रहा है dy बाई डी एक्स। तो आई थिंक कि आपको ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं ताकि आपकी और भी प्रैक्टिस हो सके। आपको इस पार्ट में फंक्शन x इंटू एक्स माइनस 3 दिया हुआ था, मैंने इसको y के इक्वल ऐड कर लिया। अब आप देखिए कि जब आप x में डेल्टा x का चेंज लाएंगे तो वो इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। आपके लिए हैंडल करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए पहले मल्टीप्लाई करवा लेना ज़्यादा बेहतर है। इसलिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x करवा लें। अब आप कहें कि हम x में डेल्टा x का चेंज लाते हैं तो अकॉर्डिंगली y में डेल्टा y का चेंज आएगा, तो आप लिखेंगे y में डेल्टा y का चेंज, ऑन दी अदर हैंड x में डेल्टा x का चेंज। अब आप देखिए तो डेल्टा वाई आपको रिक्वायर्ड है, y को इक्वल की साइड पर शिफ्ट कर दें। डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस y जब इक्वल के साइड पर आएगा तो माइनस होगा और माइनस होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x आएगा। तो अगर आप इसमें होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपैंड करें एक्स स्क्वायर प्लस ये चीज़ आ रही है, तो अब आप देख रहे हैं प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो रहे हैं, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो रहे हैं। आप इन तीनों को कंबाइन कर दें, 2x डेल्टा x प्लस माइनस 3 डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, तो ये डेल्टा y के इक्वल आ रहा है। अब आपको चेंज इन y तो मिल चुकी है, चेंज इन x रिक्वायर्ड है, तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो चेंज इन y बाय चेंज इन x, 2x डेल्टा x माइनस 3 डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। अब अगर आप डायरेक्टली लिमिट लेकर पुट करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म आएगी। और मैंने आपको बताया कि अगर कॉमन लेके या किसी भी तरीके से ये डिनोमिनेटर वाला डेल्टा x कैंसिल होता है तो फिर आप इसमें लिमिट
अप्लाई कर सकते हो, लिहाजा सिंप्लीफाई कर लेना पहले बेहतर होता है। सो डेल्टा एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2x माइनस 3 प्लस डेल्टा एक्स बच जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स आएगा और ये इससे कैंसिल हो गया। जैसे ही इससे कैंसिल हो तो उसके बाद आप लिमिट बेशक लें और उसको अप्लाई कर दें। यह आपने लिमिट ले ली बोथ साइड्स पर। अब आप इस लिमिट को यहाँ पर पुट करवा दें तो 2x माइनस 3 आएगा और ये 0 हो जाएगा और यही डेरिवेटिव कहलाता है dy बाई डी एक्स। सो दिस लिमिट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और ये इक्वल आ रहा है 2x माइनस 3 के। तो आई थिंक कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हैं। हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के थोड़े से चेंज हैं, उसके अंदर हम बायनॉमियल सीरीज़ या बायनॉमियल थ्योरम्स की तरफ जाएंगे और वो क्यों जा रहे होंगे उस चीज़ को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ इनको शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प की जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।